জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপো প্রণাশিন্যে আনন্দ ঘনমূর্তয়ে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্যে মাতৃস্তভ্যম নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমো দেবী সরস্বতী বেশং তত জয় মুদিরাত। প্রণম্য ভক্তিবরে নরনারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচরণে সরস্বতী দেব জনায় প্রণতি নমি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদবৃহস্পতি সর্বজন বন্দি জয় করি উচ্চারণ নমি হৈমবতী সুতে विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में प्रभास खंड का 51 नंबर वीडियो हम करने जा रहे हैं। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा करेगा। इस 51 वीडियो का विशेषत्व है रुक्मिणी देवी का जो सौंदर्य का बड़ाई चूर्ण करना है, ये भगवान का लीला का ये है। भगवान श्री कृष्ण का 16,108 नारी था, इसमें प्रधान नारी था रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी सदा सुष्ट था, हम परमा सुंदरी है जिसलिए भगवान मेरा को प्रदान किया। और रुक्मिणी देवी देखता है सप्तमी में जो भगवान श्री कृष्ण जय राधे जय राधे जय राधे करके पुकारता है, तो उन्हें सोचता है तो हम लोग 8 पात्राणी होते हुए, हम परमा सुंदरी होते हुए भगवान किस लिए राधा 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 बोलता है। भगवान अंतर्यामी भगवान उनका बात समझ गया। माँ भी बताया था साधन भजन का अर्थ है अहंकार को चूर्ण कर देना। तो भगवान ने रुक्मिणी देवी का अहंकार चूर्ण करने के लिए एक दिन बताया, ये हे प्रिया तुम काम करो, तुम अपना सहेली लोग को लेके तुम वृंदावन जाओ, राधा से मुलाकात करके आओ। तो बोला जो आज्ञा प्रभु। ये पीछे दिन रुक्मिणी देवी ने अपना सहेली लोग को लेके वृंदावन गया। जब कोयला फाटक के सामने में गया, देखता है एक परमा सुंदरी कन्या खड़ा है। तो सोचा ये वही राधा रानी है, तो बोलते आप ही के राधा रानी है। बोलते नहीं हम राधा रानी नहीं है, राधा रानी का दासी का दासी हम हैं। बोलते कहाँ मिलेगा? बोले 7 फाटक में उनको मिलेगा। ऐसे करते करते रुक्मिणी देवी उन लोग को लेके 6 फाटक जब चला गया, तो अब देखता है इससे मोहिनी रूप अब हो ही नहीं सकता है। बोलते आप ही की राधा रानी है? बोले नहीं, अगला दर्जा में जाइए। तो अगला दर्जा में गया तो अब देखता है जो खड़ा है दर्जा में, उनका भी भुवन मोहिनी रूप इस ये में उनका जीवन में देखा ही नहीं। बोला आप ही की राधा रानी है? बोला हैं हम भगवान का दासी है वो। बोलो आपको दर्शन करने के लिए भगवान ने भेजा है हम लोग को। बोला ठीक है। राधा रानी से मुलाकात हो गया और राधा रानी उन लोग को सबको अपना आलय में लेके गया। और खूब आनंद ये हुआ कैसे प्रभु ये में द्वारका में अभी ये लीला कर रहा है, इस सब के बारे में पूछा है। तो बोला है ऐसे बात है, ऐसे बात। और उन लोग भी राधा रानी से वृंदावन लीला ये सब पूछा है। बहुत आनंद से काट रहा है। बहुत दिन रुक्मिणी देवी उनको सहेली लोग को लेके राधा रानी का पास में रहा। और इसके बाद में राधा रानी जी को ये क्या दंडवत किया, कहीं नहीं भगवान का ये प्राणेश्वरी है, उन लोग भी दंडवत किया करके राधा रानी से विदाई लेके ये में द्वारका में पहुंच गया। भगवान मुस्कुरा रहा था, तो भगवान को सिर झुका के बोल रहा था, प्रभु हम अपना सौंदर्य को बड़ाई करता था, बाकी जो राधा रानी है ना, जो आप सदा राधे राधे करता है ना, उनका भी भुवन मोहिनी रूप मेरा इस जीवन में हम दिखाई नहीं, शायद और ये दुनिया में एक ही नहीं ऐसे रूप। तो भगवान बोलता है अभी मालूम हो गया? बोलता हाँ मेरा को मालूम हो गया। यही है राधा रानी का जो ये है, भगवान ने इसे चूर्ण कर दिया। अब जगन्नाथ जी के बारे में एक बोल रहा था। 15 अक्टूबर में
हम रांची में किया था। तो रांची से हम जब लौट के आया था तो हम ये में जगन्नाथ मंदिर में गया। जब जगन्नाथ मंदिर में गया तो वो टाइम में तो ये चल रहा है ना, कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीना जो चल रहा है, कार्तिक महीने का विशेषत्व तो है, कार्तिक महीना में लाखों लाखों ये भक्त लोग आता है। विशेष करके जो बुढ़िया लोग है ना, उन लोग ज़्यादा। तो हम लोग का जो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री था नवीन पटनायक जी, उन लोग के लिए घर बना दिया था। उन लोग 1 महीना आके वही घर में रहता है और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सेवा करता है और साधन भजन करता है। मंदिर में लाखों लोग वही है, उन लोग को ज़्यादा ही है। उन लोग के लिए अलग लाइन कर दिया। उन लोग इसे ये में अपने से डूबता है, हम लोग देखता है ना, तो जब जाता है उन लोग के लिए प्रथम ये है, ये बुढ़ी लोग है, उन लोग को डूबने के लिए इजाज़त दिया जाता है। तो जब हम लोग जाके कीर्तन में बैठता है ना, कीर्तन का सामने में अलमारी सब रखा हुआ था पहले, तो अब सब हटा दिया। इसलिए हटा दिया, इतना लाखों लाखों लोग आएगा तो हम लोग जब बैठते ना, क्या दौड़िए अलमारी के सामने बैठते ना, तो जब अलमारी खुलने आता है हम लोग तो उठने पड़ता था, बाकी अभी सब नहीं, सब हटा दिया। इतना लोग आदमी है। तो उधर में भगवान का जो 1 महीना का जो ये है ना, नहीं देखने से मालूम नहीं होगा कितना भक्त लोग खड़ा है। 3 बजे से लाइन में खड़ा है। हम तो ये 3:30 बजे के बाद में निकलता है, 4 बजे का करीब में इसे में ये पहुँच जाता है। इसके बाद में ये से लाइन में ये करके ढुकता है। जब कीर्तन में बैठता है 20 मिनट करीब बैठने का बाद में 40 मिनट करीब कीर्तन होता है। कीर्तन होने का बाद में प्रभु का आरती दर्शन करके, प्रभु को ये कर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन उन लोग को दर्शन करके तो मंदिर परिक्रमा करके तो तुलसी पत्र ये सब लेके तो आता है। वो दिन ऐसे बात हुआ। तो ये में जो महाप्रसाद जब हम गया था तो ये महाप्रसाद का ये भोग हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा देर हो रहा था। इतना टाइम में हम सोचा थोड़ा ये आनंद बाजार जाए। आनंद बाजार में गया ना, देखता है ये कोई सब धुलाई है, कोई में हम एक ये करके हम लोग हमारा को महाप्रसाद नहीं मिला। हम लोग तो मिट्टी से इसे उठा के मुँह में ले लेता है, किसी का ये से ही। तो अब देखता है इतना टाइम में भगवान का भोग हो गया। भगवान कोई बार भोग होता है, भोग हो गया तो महाप्रसाद लेके आ रहा था। तो अब चारों दिन ये हो गया, 100 आदमी बैठा है, कोई ये है महाप्रसाद पाएगा, हम भी खड़ा हैं। तो इतना टाइम में आदमी खरीद करके महाप्रसाद ले रहा है। तो एक सज्जन ने महाप्रसाद खरीद करके पाएगा, इतना टाइम में हाथ ऐसे फैल दिया, तो हमारा हाथ में दे दिया। तो हम महाप्रसाद पा लिया। महाप्रसाद का नियम है, आप पा लीजिए, पा लेके अब मुँह ये मत गिराइए, वो पी लेना है। मुख में पानी देके ऐसे करके मुख अंदर में ले जाना है, बाहर में फेंकना नहीं है, यही है। तो सामने में काल है, उधर से ऐसे करके हम आया, लाइन से झुका है, जगन्नाथ दर्शन किया, परिक्रमा किया, सब करके ये जो ये का ये महीना का जो विशेषत्व है वो आँख में नहीं देखने से मालूम नहीं होगा, इतना बड़ा विशेषत्व है। और भगवान का कृपा है जो इतना ये का भक्त लोग का अन्न ये होता है प्रसाद का ये में भगवान को चढ़ाया जाता है। एक तो नियम है, कोई कारणवश तो यदि कोई महाप्रसाद का जो ये है पात्र यदि भगवान को निवेदन नहीं किया जाएगा वो नहीं खाएगा, कोई खाने से वो पागल हो जाएगा। इसलिए ऐसे यदि कोई घटना घट जाए जो वह निवेदन नहीं हुआ, वो गाय को किंवा वो ये में विसर्जन दिया जाएगा, वो
ये भक्त लोग को नहीं दिया जाएगा, जाने से पागल हो जाएगा, तो भगवान का भोग नहीं लगा है ना, यही सब नियम है। और वही नियम जो सूक्ष्म में पालन करने की कोशिश करता है जो पांडा लोग। अब माँ का बारे में बोल रहा है। माँ जो बचपन में था ना, तो एक दिन माँ आके देख रहा है, जो उनका माँ, हम लोग का दीदी माँ जो पूजा दे रहा है, इसमें कच्चा आम दिया। माँ पूछ रहा था, ये माँ हम लोग का पक्का आम नहीं कि आप कच्चा आम दिया? बोला है क्या करेगा, हम लोग गरीब है ना, हम लोग का तो आम का पेड़ नहीं है, जो मिला है कच्चा आम वही दिया। तो ठीक है, माँ नहाने जा रहा है। माँ तो भूली था ना, जा रहा था, इतने टाइम में दिखता है घास के ऊपर में एक आम लाल पक के लाल हो गया। तो माँ का इच्छा हुआ, वो आम तो मिट्टी में गिरने से वो जाके हम माँ का पास में नहीं सकता है, वो जाकर वो माँ जो उधर में पूछा, देखो वो आम गिरा हुआ है, तो माँ तुरंत वो आम आन के माँ का ये दीदी माँ को दिया, उनका माँ को दिया। तो दीदी माँ ने पूछा है, क्या पेड़ से तो तुड़ के नहीं मानी, आप जैसे मेरा को देता है ना, वो पेड़ भी देता है। तो माँ बोलता है, वाह सुनो लड़की का बात, तो माँ को पेड़ भी माँ को देता है, वही प्रमाण है। और माँ का एक लीला, कैसे विरजेंद्र महाराज जी से मेरा को कृपा किया। जब हम नवीस में ट्रांसफर होके आ रहा था, वो हेड ऑफिस का ये से सेवा का भार में आ रहा था, तो कोई मेरा को बोला है, जो विरजेंद्र महाराज जी साधु प्रमुख है, उनसे मुलाकात करके जाइए। जब हम पहले आए तो उनसे एक बार मुलाकात हुआ था, तो वो उनसे मुलाकात करके जाइए। तो हम विरजेंद्र महाराज जी के पास में गया, उन्हें बैठा हुआ था अपना घर में। उधर में हम लोग का जो वृंदावन का जो ये है सेक्रेटरी श्यामल दादा, उन्हें भी था। तो विरजेंद्र महाराज को हम प्रणाम करके बोला है, जो हम नवीस में जाएगा, आप आशीर्वाद करिए। तो हमरा को बोला है, शास्त्र विधि ये सब हमरा को पूछा है, क्या शास्त्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है। हम मतलब बीकॉम पास किया, रामायण और भागवत पढ़ा, ये पूरा ये सब पढ़ा, हम अध्ययन किया। उनका सामने में कोई जाने से उनका मन में डर हो जाता है, जितना बड़ा ज्ञानी हो उनका सामने में भूल जाता है, इतना उन्हें ज्ञान का भंडार था ना। तो हमरा को चैतन्य चरितामृत से कुछ बात पूछा है, तो हम उनको सटीक उत्तर दिया। सटीक उत्तर देने का बाद में उन्हें बड़ा खुशी हुआ, तो मेरा को इजाज़त दिया। देखिए माँ का लीला, माँ का कृपा। जब हम नवीस में 3 साल रह के हम ट्रांसफर होकर आ गया, तो हम लोग का जो जनरल सेक्रेटरी था शोभानंद जी महाराज, उनको सेवा का लिए, विरजेंद्र महाराज सेवा का लिए हम लोग को नियुक्त किया। पहले का नियम था, कोई ब्रह्मचारी साधु बनने के लिए कोशिश करता है ना, उनको 1 लाख साधु को 2 साल 3 साल सेवा करना है। तो एक लाख साधु बोलेगा वो साधु होने का उपयुक्त है, तो भी ओके आश्रम का ये शिष्टिक रूप में नियुक्त करेगा ना, ठीक है। तो विरजेंद्र महाराज जी का पास में उन्हें 1 लाख साधु था, उनके पास में मेरा को नियुक्त किया। जब नियुक्त किया, उन्हें मेरा क्यों कोई ये किया था, हम उनको बताया था, परीक्षा लिया कोई, हम उनको बताया था जीवन में चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठा नहीं बोलेगा, किसी से प्रताड़ना नहीं करेगा। बोला यदि तू सीखेगा तो थोड़ा हो जाएगा। उन्हें वयोज्येष्ठ था ना, सबको तुम खोल के बोलता था। तो एक दीदी ने मेरे को बोला था, उन्हें सबसे बड़ा है ना, इसलिए सबसे श्रद्धा को भी जनरल सेक्रेटरी भी तुम खोल के बोलता है। इतना ये था, देखने से बड़ा ये खुश लगता था। एक बार मेरे क्या कितना शिक्षा दिया माँ का कृपा में। हम एक दिन उदास दीदी का जो ये है माँ बागीचा का उधर में है, उनसे उदास जी से पूछ के हमको लेम्बू टूर के लेके आया था। उनको हम बोला था हम लेम्बू टूर के आया, बोलते हैं लेम्बू ये का है, दूसरा एक ब्रह्मचारी का है और लगाया है, तुम ब्रह्मचारी जाके बोलो जो हम लोग का ये करिए, हम जो भूल से हम लेके आया। हम बोलते हम चोरी नहीं किया, हम तो बोल के लिया है। बोले नहीं बोले, कितना कठोर शासन है। तो हम जाके ब्रह्मचारी को बोला है, देखिए इसे उदास दीदी को बोल के हम लेके आया था। तो बोला ठीक है, कितना कठोर ये शासन है। तो एक बार उन्हें हम लोग को कुछ सामान बाजार से खरीदने दिया था, हम उनको बाजार का सामान ये सब खरीद करके देता था, उनको दवाई सब आन के देता था।
और उनको जो टाइप है उसको हम बाहर से करके आन के देता था। और उन्हें जो बाहर जाता था पुणे दिल्ली तो उनको साथ में जाता था। ये मेरा सेवा था। तो उन्हें कुछ सामान मेरे को आने दिया था, उसमें फाटा था, हम मालूम नहीं हुआ था। तो हम लोग बोलते ये जो क्या फटा है, वो हम बोलते हम तो नहीं लिया इससे। बोलते जाओ इधर जाके दुकान में घुमा के आओ। यदि हम ये किया तो दुकान घुमाएगा नहीं। तो हमारा मन में तो पूरा ये है, तो हम ये तो फटा ही नहीं। तो हम जाके दुकान में बोला, दुकान घुमा दिया। तो उनको मन में ये हुआ नहीं उनका गलती नहीं है। ऐसे करते उन्हें बहुत मेरा को परीक्षा लिया। मेरा माँ का जब ये हुआ स्वर्गवास हुआ तो हम उन्हें हमारा को भेजा है जाने के लिए। तो उधर में हम गया तो उन्हें मेरा को पत्र लिखा था, माँ बाबा का दुख संतान का बड़ा व्यथा है, बाकी वो विधि विधान जो है वो तो ये का मानना ही है। यही सुंदर एक ये पत्र में उन्हें हमारे को भेजा था। तो माँ का कृपा में उनसे मैं शिक्षा करके इसको बाद में हम ये हुआ। और इसको बाद में उन्हें मेरा को साधु इंचार्ज करके राजगीर में भेजा था। यही मेरा जीवन का बहुत बड़ा ये था, उनको ये से माँ का कृपा से। तो यही जो प्रभास खंड का आज जो 51 नंबर वीडियो करने मेरा संभव हुआ, ये माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में। ये बोल के माँ और जगन्नाथ का चरण में मेरा पाक पुष्पांजलि को हम समर्पित कर रहा है। जय माँ जय जगन्नाथ बोल के।